Hello and welcome back to my channel. This is Anil. You are watching Chemistry Special Batch. If you are new on our channel, then like, subscribe and share the channel and also press the bell icon so that every notification of our latest video will reach you first of all. So today my topic is close packing in crystal. आज जो है क्रिस्टल में सुसंकुलन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे कि जो क्लोज पैकिंग होता है वो क्रिस्टल में किस टाइप से होता है उसके बारे में। तो जब हम जो है किसी क्रिस्टल में जो संघटक कण होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं, जब हम उनका अरेंजमेंट उसमें करते हैं तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो देखिए आज हम लोग शुरू करते हैं। इसमें देखिए, इसमें बताया जा रहा है टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। क्रिस्टल में हम क्लोज पैकिंग देखेंगे तो जो क्रिस्टल में क्लोज पैकिंग होता है वो दो टाइप से होता है। एक है इसमें 2D क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल और दूसरा है 3D क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। अब यहाँ पर जो है क्रिस्टल में जो 2D क्लोज पैकिंग है इसके अंतर्गत हमें दो टाइप्स का अध्ययन करने हैं। इसमें सबसे पहले है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसे हम शॉर्ट में SCP बोलते हैं और हिंदी में इसे हम बोल सकते हैं वर्ग सुसंकुलन या फिर वर्ग निविड संकुलन। अब देखिए यहाँ पर जो इसमें दूसरे को स्टडी करना है, दूसरे टाइप को, वो है हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसे हम शॉर्ट में SCP बोल सकते हैं। हिंदी की बात करें तो इसको षष्ठकोणीय निविड संकुलन बोल सकते हैं। अब इसमें हम एक एक करके देखेंगे और यहाँ पर जो 3D है, 3D क्लोज पैकिंग, इसमें हमें दो टाइप स्टडी करना है। एक है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसे हम SCP बोलेंगे और दूसरा है हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसे हम CCP बोलेंगे। अब इसमें जो है हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग SCP क्या होता है, फिर दूसरे में हम देखेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग SCP क्या होते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास क्लोज पैकिंग यानी वर्ग सुसंकुलन। तो इसका डेफिनेशन बताया जा रहा है कि क्रिस्टल में संघटक कण को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि प्रत्येक कण, कण को हम यहाँ पर गोला समझेंगे, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है कण यानी कि गोला। प्रत्येक कण को जो है अन्य चार कण इस प्रकार स्पर्श करते हैं कि, मतलब हम जो है जब किसी क्रिस्टल में संघटक कण को व्यवस्थित करते हैं तो उसमें जो है उनका अरेंजमेंट इस तरीके से हम करते हैं कि किसी एक कण को अन्य चार कण स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार के सुसंकुलन को हम क्या कहेंगे? वर्ग सुसंकुलन कहेंगे। और जब हम, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि स्पर्श करने वाले कणों के केंद्रों को आपस में मिला दें तो एक वर्ग की ज्यामिति बनती है। यहाँ पर जो है इस तरीके से क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में हम एक कण को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कण को हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। तो इस कण को जब हम सिलेक्ट किए तो इसे हम देख रहे हैं कि चार जो है कण इसको स्पर्श कर रहे हैं। जब हम उनके केंद्रों को आपस में मिला देते हैं तो मिलाने के बाद हमें क्या मिलता है? एक वर्ग की ज्यामिति मिल जाती है। तो यहाँ पर हमें एक वर्ग की ज्यामिति मिल रही है। इसीलिए हम जो है इस प्रकार के क्लोज पैकिंग को क्या कहते हैं? वर्ग सुसंकुलन कहते हैं। और अगर हम इसकी पैकिंग इफिशियंसी की बात करें तो इसकी पैकिंग इफिशियंसी 52% होती है, यानी कि 52% होता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या 4 होता है। अगर जो है कोई हमारे पास क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में जो संघटक कण का जो अरेंजमेंट होता है, हम वहां पर देखेंगे कि जो है प्रत्येक कण को अन्य कितने कण स्पर्श कर रहे हैं और जितने कण उसे स्पर्श करेंगे उनकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, यानी समन्वय संख्या कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा SCP के अंतर्गत कि हम जो है किसी क्रिस्टल में संघटक कण को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि किसी एक कण को अन्य चार कण स्पर्श करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं वर्ग सुसंकुलन। और जब हम उनके केंद्रों को आपस में मिला देते हैं तो एक वर्ग की ज्यामिति बन जाती है। वर्ग की जो ज्यामिति होती है उसमें जो लंबाई और चौड़ाई होता है वो दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के सुसंकुलन को वर्ग सुसंकुलन कहते हैं। और इनमें हम देखें कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 4 होता है, यानी 4 होता है।
और अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता की बात करें तो इनकी संकुलन क्षमता होता है 52%। और इसमें जो है हम जैसे समन्वय संख्या निकालने की बात करें तो समन्वय संख्या निकालने के लिए हमें बस एक ही चीज ध्यान में रखने हैं कि किसी कण को अन्य कितने कण स्पर्श कर रहे हैं। जितना उसको स्पर्श करेगा उन्हीं की संख्या को हम क्या कह देंगे, समन्वय संख्या कहेंगे। अब हम आगे देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षष्टकोणीय निविड़ सुसंकुलन। इसे हम शॉर्ट में एचसीपी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि किसी क्रिस्टल में संघटक कण इस प्रकार व्यवस्थित किए जाएंगे कि उसमें जो है प्रत्येक कण को अन्य 6 कण इस प्रकार व्यवस्थित किए जाएंगे और वो इस तरीके से स्पर्श करेंगे कि जब हम उनके केंद्रों को आपस में मिला दें तो एक हमें षटकोण की ज्यामिति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार के सुसंकुलन को क्या कहा जाएगा, षष्टकोणीय निविड़ संकुलन कहा जाएगा। और फिर जो है अगर हम इनमें बात करते हैं समन्वय संख्या की तो इनमें समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 6 होगा, क्योंकि इसमें जो है प्रत्येक कण को अन्य 6 कण स्पर्श कर रहे हैं। तो उन्हीं की संख्या को हम क्या कहेंगे, समन्वय संख्या कहेंगे। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रिस्टल में संघटक कण को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि प्रत्येक कण गोले को अन्य 6 कण स्पर्श करते हैं, तब इस प्रकार के सुसंकुलन को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। यदि स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्रों को आपस में मिला दें तो एक षटकोण का ज्यामिति बनता है। इसमें कहा जा रहा है कि जब हम जो है स्पर्श करने वाले कणों के केंद्रों को आपस में मिला देते हैं तो मिलाने के बाद हमें एक षटकोण की ज्यामिति प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार के सुसंकुलन को हम कहते हैं षष्टकोणीय निविड़ संकुलन। तो इसमें जो है हम लोगों ने यहाँ पर 2D में जो क्लोज पैकिंग था उसका स्टडी हम लोगों ने किया अभी, और फिर जो है आगे हम लोग 3D में जब क्लोज पैकिंग देखेंगे तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। और इसके लिए जो है यहाँ पर जैसे ही आपकी क्लास समाप्त होती है आप इसका सुंदर सा नोट बना सकते हैं, और आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का जो है पीडीएफ जो नोट्स होता है उसका लिंक दिया हुआ है। आप लिंक पर जाएं और उसे क्लिक करें, वहां से आप डाउनलोड करके अच्छे से अपना जो है बेहतरीन नोट्स तैयार कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा।